नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं ईटों में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मैं ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है। जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। अपने पीरियड में बहुत अच्छा समाज के लिए काम किया है। कई गांव ऐसे पिछड़े हुए थे जिनका रास्ता भी नहीं था, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उस रास्ते को जोड़ने का काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, लोगों को मिलाने का काम किया। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय हरगोविंद कनौजिया जी हैं, जो अच्छे बहुत सोशल वर्कर हैं। मैं आप लोगों को कनौजिया जी से रूबरू कराता हूं। तो कनौजिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सोशल राही यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद राही जी, जो आप आए मुलाकात की। जी सर, तो कुछ हमारे ऐसे प्रश्न रहते हैं लोगों से कि जो समाज सेवा का कार्य किया है, तो कैसे चालू किया आपने, कब चालू किया, मेरे दर्शकों को बताने का काम करें। कैसे राजनीति में आप आए? मैं गोहन जवाहर इंटर कॉलेज में पढ़ता था जी। उस समय मैं इंटर में पढ़ता था सन 80 में। तो मानवर कांशीराम जी साहब माधोगढ़ क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मानवगढ़ क्षेत्र ही अपना राजनीतिक चुना जी। तो उस समय गोहन में सन 80 में मानवर कांशीराम साहब पहली बार मिले। तो उन्होंने छोटी सी एक मीटिंग ली। तो उस मीटिंग में समझाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम और आपकी बीमारी को दूर कर दी जी। अब कमजोरी जो रह गई है वो हम और आपको मिलकर दूर करना है। बहुत बढ़िया। क्यों कमजोरी, बीमारी के बाद जो कमजोरी रह जाती है सही है, कहीं दोबारा ग्रसित ना कर ले जी बीमारी, तो उस बीमारी को हम और आपको मिलकर दूर करना है। मैं उसी समय से जी जी वाम से वो DS को उस समय काम कांशीराम जी चला रहे थे जी। तो मैं उसी समय से छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में। सर जी, थोड़ी बहुत आपको क्या साल भी याद होगी, कौन सा वर्ष था? 1980 की बात। 1980 की। अच्छा, तो 1980 से आपकी राजनीति में प्रवेश हो गया? हाँ, इंटर के बाद। इंटर के बाद मानवर साहब से जब आप मिले तो आपको ऐसा लगा कि मानवर साहब के साथ में कदम से मिला करके हमको चलना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद आज हमारे बीच में पुनः कांशीराम के रूप में अम्बेडकर जी आए हैं जी। तो काफी रैलियां हुई होंगी ना जनपद जालौन में? जनपद जालौन में मानवर साहब की काफी है। उन्होंने मानवगढ़ ही अपना कार्य क्षेत्र चुना राजनीति का पहला जी। तो उसी समय से हम काम किया। मानवर शिवराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में और जिले से मानवर रामाडीह जी के साथ में काम किया जी। इसके बाद मैं इंटर करने के बाद उरई BA में पढ़ने के लिए गया। तो वहां पर मानवर रामाडीह जी के साथ काम किया। दिन में अपना पढ़ाई करते थे तो रात में अपनी मीटिंग करते थे।
तो कनौजिया जी, आप राजनीति में पहुंचे कहां तक हैं? मानवर जी जब दोबारा गोहन हेलीकॉप्टर से पहली बार आए जी, गोहन नहर कोठी पर, तो विशाल मीटिंग थी, तो मैं अपने बच्चे मनोज कुमार को लेकर पहुंचा। छोटा था जी, 10-11 साल का जी। तो मीटिंग के बाद हम लोग बैठे वहाँ कांसीराम जी के साथ में, तो अपने लड़के से मैंने कहा कि साहब के पाँव छू जी। तो कांसीराम जी मानवर साहब ने हमारे बच्चे को गोद में उठा लिया, कहने लगे कि हरगोविंद कनौजिया जी कि आप मनुवाद बच्चे को सिखा रहे हैं। जी जी जी। तो बेटा किसी के पैर मत छूना, ये मनुवादी है। अच्छा। केवल सम्मान करना अपने बड़ों का। बहुत बढ़िया। तो आपने जितनी जो कुरीतियां हैं, जैसे अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, रूढ़िवादिता है, कहां तक हटाने का काम किया आपने? मैंने सभी समाज के साथ मिलकर, अन्य लोगों के साथ मिलकर समाज की कुरीतियां को दूर करके सबसे पहले शिक्षा पर मैंने जोर दिया। शिक्षा पर जोर दिया? शिक्षा पर जोर दिया कि अपना समाज शिक्षित होगा, कुरीतियां अपने आप नष्ट होगी। बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा एक वो श्रेणी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। शिक्षा से ये कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद सारे खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। क्यों सर? हाँ। तो जब आपको राजनीति का लाभ हुआ, वो जिला पंचायत सदस्य साहब जब बने, तो आपने अपना कैसे अस्तित्व फैलाने का काम किया, कैसे लोगों का काम कराया और कहां तक आपने काम करवाया? मानवर साहब के साथ मैंने काम किया, अपने सभी बहुजन समाज के साथियों से, डीएस के साथियों से मिलकर मैंने काम किया। मानवर साहब की जहाँ रैलियां होती थी, जो जितने साल के वो हो गए थे कांसीराम साहब, जो जिले में रैलियां होती थी, तो उतनी उनको चंदा करके हम लोग उतने 1000 रुपए उनको थैली भेंट करते थे। हाँ। जितने साल के हो गए। हाँ, उतने साल के हिसाब से करते थे आप? साल के हिसाब से। अच्छा। हाँ, चंदा तो करते। जब अपने यहाँ मानवर साहब आए और उनका कार्य क्षेत्र जो माधवगढ़ क्षेत्र का रहा, जब कितनी उम्र थी लगभग? हमारी नहीं, आपकी नहीं, कांसीराम जी की 50 और 55 साल। अच्छा, 50-55 साल के बीच में रही होगी। हाँ। और आपकी तो छोटी उम्र होगी। हमारी छोटी उम्र थी, मैं बीए करने के बाद मैं राजनीति में आ गया। अच्छा। जब आप जिला पंचायत बने, जब आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र करीबन 39-40 साल थी। 39-40 साल थी। तो आपने जिला पंचायत के पीरियड में क्या काम किया समाज के लिए? हमको बहुजन समाज पार्टी में मौका मिला 2000 में। गोहन क्षेत्र से हमको जिला पंचायत सदस्य का टिकट मिला जी, और मैं वहां पर जीता। अच्छा। तो मैंने अपने समाज के लोगों को, जैसे पिछड़े गांव थे, जो पिछड़े गांव थे, जहां पर जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं था जी, उन गांवों को मैंने सड़क से जोड़ने का काम किया जी। जो गरीब लोग थे उनको मैंने, उस समय आवास 25,000 का आवास आता था, तो मैंने आवास दिलाने का काम किया। अच्छा, इस आपने जो सड़क के जोड़ने का काम किया है, उसमें हमारे जो बच्चे गरीब तबके के लोग हैं, बेचारे आने जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ। तो बेचारे शिक्षा से वंचित भी हो रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे। तो जब सड़क बन गई है, रास्ता जुड़ गया है, तो उन्हें विद्यालय जाने का मौका भी मिला होगा। बच्चों को विद्यालय जाने का मौका मिला, और जो हमारे गरीब असहाय थे, जो बीमार हो जाते थे, आने जाने में दिक्कत थी, तो उनको अस्पताल में जाने का मौका मिला। सर जी, शिक्षा के मामले में आपने क्या काम किया? मैंने शिक्षा के बारे में जगह जगह, हर जगह मीटिंग लेके उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बच्चों को और अभिभावकों को, अपने लोगों को समझाया कि बच्चों को पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा। सही बात। और मैंने एक
अपने कार्यकाल में अमखेड़ा में एक विद्यालय की बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया। अच्छा। और कई विद्यालय ऐसे हो कि जिसका आपके द्वारा सपोर्ट हुआ होगा शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में मैं उस समय सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूलों में जाता था, मास्टरों अध्यापकों से कहता था कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। मैं उनका निरीक्षण, विद्यालयों का निरीक्षण करता। अच्छा, सर्वे भी कर लिया करते थे। सर्वे भी कभी जाते होंगे आप। हाँ जी। तो इस प्रचार प्रसार आपने शिक्षा का बढ़ाया, समाज के अंदर लोगों को बताने का काम किया। तो आज शायद है कि आपके माध्यम से कई बच्चे शिक्षित हो गए होंगे। बहुत बच्चे शिक्षित हुए। जी। तो आपने जैसे कभी कभार ऐसा मौका आपको मिलता होगा, जिला पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, कि आपने गांव में चालू कर दिया होगा चलना और मीटिंग करना, लोगों को समझाना। शायद आज तक आपने बंद नहीं कर पाया होगा। ना बंद नहीं किया, आज भी मैं करता हूँ। जी। आज भी जाते हो? आज भी जाते हैं। अपने लोगों को भी, आप तो समाज की बैकवर्ड में ज्यादा बैकवर्ड समाज को उनके अधिकार और अपना इतिहास बताने का काम करता। अरे वाह। तो अभी जैसे 3 जनवरी निकल गई है, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी, तो क्या आपके ग्राम में मनाई गई? हमारे आसपास गांव में मनाई गई? हाँ, आसपास ग्राम में मनाई गई। मैं उनको बैकवर्ड को ज्यादा उनका इतिहास बताने और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहा कि उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को शिक्षा देने का काम किया। भाई, हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सबसे पहले शायद है कि 1848 में पहले विद्यालय खोलने का काम किया था। सबसे पहले वो विद्यालय खोलने का काम किया और उनका सहयोग जी एक वहाँ फातिमा से एक मुसलमान ने उनको साथ दिया और स्कूल बनाने के लिए जगह दी। उन्होंने महिलाओं के लिए वो काम किया है कि शायद कोई नहीं कर पाएगा। तभी उन्हें उपाधि जो मिली है राष्ट्र माता के नाम से मिली है, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले। तो आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। जय भीम।